के अंदर दो बाप बेटों की हत्या कर दी गई। हत्या में हरगोविंद और उनके जो बेटे थे चंदन, उन दोनों की जो भीड़ आई थी उसने हत्या कर दी। इसके बाद गिरफ्तारी जो है वो आरोपियों की शुरू हुई और उसमें अब जो एक नई गिरफ्तारी हुई है वो है जियाउल हक की। जियाउल हक एक वन ऑफ द अक्यूज है और एक तरीके से इस पूरे हत्याकांड का एक मास्टरमाइंड में से एक है जो कि इस पूरे हत्याकांड में शामिल था। उस भीड़ को लीड करना, इसके अलावा जो जियाउल हक वहां पहुंचा और उसके बाद जो हरगोविंद और उनके बेटे चंदन हैं उनको बाहर निकालकर उनकी हत्या करना, इसमें वो भी इन्वॉल्व था और एक वन ऑफ द मेन जो कल्प्रिट है वो इस पूरे मामले में जियाउल हक है। जियाउल हक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम सूली ताला जो इलाका है इस पूरे मुर्शिदाबाद एरिया का, वहां मौजूद हैं और ये जो पूरा इलाका है ये धुलियान में आता है। धुलियान का ये सूली ताला है और यहां से ही जो जाफराबाद का इलाका है जहां पर वो रहते थे वो यहां से महज 20 से 25 कदम की दूरी पे है, यानी कि बहुत नजदीक है वो घर जहां पे वो रहते थे। और इस वक्त हम जियाउल हक के घर पे मौजूद हैं। ये जियाउल हक का घर है और आप देख सकते हैं घर बंद है, अंदर कोई भी अभी मौजूद नहीं है। पुलिस ने जियाउल हक को गिरफ्तार किया है। अंदर एक बार दिखाई तस्वीर, ये एक बार अगर आप घर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे यहाँ पर जो कमरे हैं उनमें भी ताले लगे हुए हैं, अंदर कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। यहीं पे जियाउल हक रहता था, यहीं पे जियाउल हक काम करता था। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके में, तमाम इलाकों में बिल्कुल हालात वैसे ही बने हुए हैं। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ताला नजर आएगा और इस पूरे इलाके में, सूली ताला के सारे इलाकों में जो आरोपी थे वो सारे फरार हो चुके हैं या तो गिरफ्तार हो चुके हैं। और लगातार अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके में आपको सिर्फ घरों के ऊपर ताले नजर आएंगे। सामने भी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ दुकान हुआ करती थी, यहाँ भी आपको ताला नजर आएगा। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आपको नजर आएंगी तो पुलिस की टीम नजर आएगी और बीएसएफ की टीम आएगी। पुलिस जो है वो यहाँ पर रेड कर रही है, धरपकड़ कर रही है और बीएसएफ यहाँ पर सुरक्षा प्रदान कर रही है। देखिए इस घर के ऊपर भी आपको इस तरीके से ताला नजर आएगा। जियाउल हक के घर पे ताला है। सामने अगर आप देखेंगे तो जो बीएसएफ की टीम है वो आपको वहां पे नजर आएगी। और सूली ताला वही इलाका है जहां से भीड़ निकली थी, जहां से भीड़ बाहर आई थी और यहीं से जाफराबाद के इलाके में धुलियान के जो बाकी गांव हैं, चाहे हम बेदबुना की बात करें या फिर दिगड़ी की बात करें, उन गांवों में पहुंची थी वो भीड़। और उसके बाद वहां जाकर जो कोहराम मचाया था ये सबको जो है वो दिखा और किस तरीके से घरों में आगजनी की गई, लूटमार की गई। और इस पूरे मामले में, इस पूरे हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई थी। हरगोविंद और उनके जो बेटे थे चंदन, उनकी हत्या कर दी गई थी। और अब जो पुलिस है वो एक जो आरोपी है जियाउल हक, जो कि इस पूरे हत्याकांड में वन ऑफ द मेन मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, उसको गिरफ्तार की है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो पुलिस की टीम है वो लगातार जो धरपकड़ के लिए जो इस पूरे इलाके में अभियान चला रही है। लेकिन सवाल कई सारे हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी देरी से ये गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं और इस पूरे हत्याकांड का जो मेन मास्टरमाइंड है और पूरे हिंसा का मास्टरमाइंड वो कौन है। लेकिन पूरा इलाका अगर आप देखिए, पूरा गांव देखिए, एक बार लॉन्ग शॉट करके दिखाइए पूरा गांव, ये पूरा गांव आपको सन्नाटा पसरा हुआ नजर आएगा। इसी गांव से जो मॉब थी वो निकली थी। और आप समझिए कि जो लोग कह रहे हैं कि जो भीड़ आई थी वो बाहरी थी, उनको ये बात समझना चाहिए कि इसी गांव के ठीक पास से, यानी कि जो जाफराबाद है, चाहे हम बेदबुना की बात करें या फिर दिगरी की बात करें, वहां से ये गांव जो है सूली ताला ये बहुत नजदीक है। लगभग 1-1.25 किलोमीटर के आसपास का पूरा रेडियस होगा। और जहां पर हत्या को अंजाम दिया गया था, यानी कि जाफराबाद का वो इलाका, वो घर, वो यहां से महज 25 से 30 कदम की दूरी पे, यानी कि जो रास्ता आपको दिख रहा है ये रास्ते के कोने पे ही वो घर है जहां पर हरगोविंद और उनके जो बेटे हैं चंदन, वो रहते थे अपने परिवार के साथ और उनको निकालकर बाहर जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। अब जियाउल हक को गिरफ्तार किया है, ये उसका मकान है। और इसी तरीके से तमाम जो आरोपी हैं या फिर जो भागे हुए लोग हैं उनके घरों पे अभी ताला लगा हुआ है। और अब लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि इस पूरे हिंसा का जो मास्टरमाइंड है वो कौन है, उसकी तस्वीर साफ होनी चाहिए और उसके बाद प्रशासन जो है उसको उजागर करे ताकि लोग शांति से इस पूरे इलाके में, धुलियान में, मुर्शिदाबाद में रह सके। मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी। हिंसा को 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लगभग आज 10वां दिन है। और अब जो राजनेता हैं वो लगातार हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हमने देखा था कल जो गवर्नर है पश्चिम बंगाल के, सीबी आनंद बोस, वो भी पहुंचे थे, एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची थी। और उसके बाद आज जो टीएमसी की एक जो दल है वो पहुंचे हुए, जिसमें राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा के जो स्थानीय सांसद हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो परिवार है उनसे मुलाकात की है। सर, क्या कुछ परिवार वालों ने बताया आपको और क्या क्या आपसे जो है आश्वासन मांगा है? लोगों में एक विश्वास बहाली को लेकर भी एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, ये जो धुलियान जो सिटी है ना, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कभी भी, यहाँ में मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी है, मगर यहाँ पर कभी भी ऐसा जो घटना हुआ है कभी नहीं हुआ था।
बोलिए अनएक्सपेक्टेड है सब, यहाँ में हिंदू बोलिए मुस्लिम बोलिए सबका पास अनएक्सपेक्टेड है जो धुलियन में कैसा हुआ। जब बाबरी मस्जिद का इशू आया था, जब इंडिया में बहुत सारा प्लेस में कम्युनल टेंशन चल रहा था, एनआरसी में हो रहा था, तब भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। ये कैसे हुआ, ये सब लोग मतलब सोच रहे कैसे, मतलब धुलियन में ऐसा कभी नहीं हुआ था। धुलियन का एक कम्युनल हारमोनी का एक इतिहास है यहाँ पर। तो जो हो गया ये बहुत दुखित घटना है। हम लोगों ने बार बार अपील किया हूँ, यहाँ में जो भी इंसिडेंट के साथ रिलेटेड है उसको इमीडिएटली जो आइन मुताबिक जो जितना भी कठोरतम जो शास्ति होता है वो देना चाहिए। और उसका परिवार के पास हम लोगों ने गया था, कोई लीडर की तरफ से नहीं, ये मेरे छोटा भाई, मेरे यहाँ का जो बासिंदा, सब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए गया था। यहाँ में जो प्रीवियस जो सिचुएशन था धुलियन का, जो कम्युनल का जो हारमोनी था वो लौटाने की कोशिश कर रहे हो हम लोग। और यहाँ में गवर्नमेंट से तरफ से ऑलरेडी जो मतलब मुख्यमंत्री ने बोल दिया है 10 लाख उन लोगों को पास घर में जो जॉब वगैरह सबको ऑफर कर दिया है, वो हो जाएगा ठीक। मगर अभी हम लोग जो कोशिश कर रहा हूँ, जो प्रीवियस जो धुलियान था कम्युनल हारमोनी, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए यहाँ मैं गांव-गांव में बात कर रहा हूँ बुद्ध कम्युनिटी के साथ, जो हम लोगों को एक साथ मिल के प्रीवियस जैसा था ऐसे रहना चाहिए, यहाँ में राजनीति नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा चैलेंज एक तरीके से हम कहें तो लोगों को वापस लाना भी है, क्योंकि अभी हम गांवों में देख रहे हैं ताले लगे हुए हैं, लोग पलायन कर चुके हैं। उन लोगों को वापस स्थापित करना और लोगों में विश्वास बहाली करना, ये एक बड़ा चैलेंज भी रहने वाला है। देखिए अभी भी मैं मालदा में जो वैष्णव नगर में जो है वहाँ से अभी आज भी 50 लोग आ रहा है। लोग समझ रहा है यहाँ में कुछ लोग राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग को राजनीति के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, हम लोग को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। इसलिए लोग आ रहा है, 1-2 दिन में सब लोग आ जाएगा वापस। ऑलरेडी आज वैष्णव नगर जो कैंप है वहाँ से 50 लोग आ रहा है। एक बड़ा सवाल लोग यही पूछ रहे हैं कि इतनी शांति थी धुलियान के अंदर, कभी धुलियान में ऐसा हुआ नहीं, तो आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? क्योंकि 10 दिन बीत चुके हैं, पुलिस एसआईटी बना दी है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई एक बड़ा ऐसा नाम निकल के सामने नहीं आया है जो ये पता चल पाए कि इसके पीछे साजिश किसकी थी, किस तरीके से इसको प्लान किया गया था। हम लोगों ने भी एडमिनिस्ट्रेशन से को अपील किया हूँ, इसका पीछे कौन है जल्दी जल्दी निकलिए। वो लोग काम कर रहे हैं। यहाँ में बहुत सारा गवर्नमेंट का जो पुलिस का जो टॉप लेवल जो ऑफिसर है वो यहाँ पर है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। शायद वो कुछ दिन में निकल जाएगा वो मास्टरमाइंड कौन है। तो लोग में ये भी कह रहे हैं कि हमें बीएसएफ के परमानेंट कैंप चाहिए, जो लोकल पुलिस है उस पर उतना विश्वास नहीं रहा है। क्या लगता है आपको उस दिन की सिनेरियो अगर हम समझे, क्या हुआ था और लोगों में इतनी अविश्वास क्यों आ गई है अब अचानक से? देखिए, जो कैंप का डिमांड कर रहे हैं उन लोगों का डिमांड है, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, ठीक है। जो यहाँ में मान लीजिए कुछ व्हिस्परिंग कैंपिंग भी चल रहा है, मान लीजिए कुछ फेक न्यूज भी चल रहा है, ये जो नहीं हुआ है यहाँ पर वो भी बाहर में बोले ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये हम लोग को भी कोशिश होना चाहिए। आप लोगों को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो एक्चुअल जो फैक्ट है आप तो देखा अभी यहाँ में तो मेजोरिटी जो दुकान वगैरह है सब खुल गया है, अभी शांति है। जो एक दिन जो घटना हुआ उसके बाद मेजर कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, मगर बाहर में ऐसे दिखा रहा है नेशनल मीडिया वगैरह, ये मीडिया वगैरह, जो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है, जो रियल फैक्ट है वो आप लोग दिखाइए। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रहा है। देखिए यहाँ में दादा हिंदू लीडर है, हिंदू कम्युनिटी से है, मुस्लिम कम्युनिटी से, सब एक साथ मिलकर हम लोग ये कर रहा हूँ। जैन कम्युनिटी, दादा जैन कम्युनिटी से है। हम लोगों ने जो हिंदू मुसलमान का पीस कमेटी भी बनाया था, पीस रैली भी किया हूँ। यहाँ में कॉन्फिडेंस में 80% डेवलपमेंट हो रहा है, बाकी डेवलपमेंट हो जाएगा। और बाहर में जो लोग है वो एक आज भी 50 लोग वैष्णव नगर कैंप से आ रहा है, और 1-2 दिन में सब आ जाएगा, परिस्थिति ठीक हो जाएगा। परिस्थिति ठीक हो जाएगा। ये एक बड़ा चैलेंज भी आप लोगों के लिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो लोग वापस आएंगे उन वापस आए हुए लोगों को उस विश्वास के साथ रखना, क्योंकि जिस तरीके का वो एक दौर उन लोगों ने देखा था 10 दिन पहले, और जो मंजर देखा था, आप भी घर में गए होंगे, जिस तरीके से आग लगाई गई है, तोड़फोड़ की गई है, उस टेम्पर से बाहर निकलना लोगों के लिए एक बड़ा एक सबक भी। देखिए ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ, यहाँ का लोगों का मेंटेलिटी में ऐसा नहीं है, कम्युनल मेंटेलिटी नहीं है। अगर कम्युनल मेंटेलिटी रहता तो ये प्रीवियस बहुत इंसिडेंट होता। ये एक बार हुआ है, इसका पीछे कौन है वो एडमिनिस्ट्रेशन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और ये लोग तो अंदर से सेकुलर है ना, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगा। कुछ पॉलिटिकल नाम भी निकल के सामने आ रहे हैं, कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इसमें जो लोकल लीडर्स हैं, विशेष रूप से टीएमसी के कहा जा रहा है, उनका इन्वॉल्वमेंट है। आपको लगता है इस बात की भी जांच होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ? देखिए ऑलरेडी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है बड़ा काम। कुछ मेरा कान में भी आया है, बाद में मैं पूछा था डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो बीजेपी क्या कर रहा है, फेक न्यूज चल रहा है डिफरेंट प्लेस में, और बीजेपी का काम है डिविसिव पॉलिटिक्स।
डिविसिव पॉलिटिक्स करो, पॉलिटिकल फायदा लो, वो कभी भी कॉन्स्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में बीजेपी नहीं रहता है वो। तो उसका काम है ऐसा करना, उसे करने दीजिए। मगर यहाँ का जो आम आदमी है डिफरेंट कम्युनिटी का, उसको समझ में आ गया है बीजेपी क्या कर रहा है। धीरे धीरे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ का जो लोग है ना, ये अंदर से सेकुलर है। यही हम लोग का उम्मीद है जो अंदर से ये लोग सेकुलर है। ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑलरेडी आप देख रहे हो 80% रिकवरी हो गया है, बाकी सब लोग आ रहा है। अभी बाहर से क्या कर रहे हैं, कुछ मीडिया को देख के कुछ बीजेपी लोग को उसकाने की कोशिश कर रहे हैं, हुइस्परिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आम आदमी को समझ में आ गया है, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन पे देखिए, मैं अभी बोल रहा हूँ, जो अपराधी है उसके सर्वोच्च शास्ति देना चाहिए। न्यूट्रल भावे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कई सौ लोग अरेस्ट हो गया है। किसी भी इंसिडेंट में इतना लोग अरेस्ट कभी नहीं हुआ है। 300 के करीब अरेस्ट हो गया है। अभी 1-2 से अरेस्ट होगा। एकदम न्यूट्रली इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कुछ लोग पॉलिटिकल फायदा के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं डिस्टर्ब करने के लिए। उन लोगों को मैं अनुरोध करूं जो ये मत कीजिए आप लोग। बिल्कुल। तो देखिए, इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट के बाद लोगों के अंदर एक डर भी था और ये कारण है कि लोग यहाँ से पलायन करके गए थे। लेकिन अब जैसा कि यहाँ पर जो टीम पहुंची है, टीएमसी के जो सांसद हैं, वो बता रहे हैं कि आज भी लोग आ रहे हैं, कुछ लोग कल भी आएंगे और धीरे धीरे करके जो माहौल है उसको शांत करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो हुआ यहाँ पर वो काफी ज्यादा जो है विभत्स था और इसका जितना निंदा करना चाहिए उतना निंदा होनी चाहिए इस पूरे इंसिडेंट की। और लोग अभी भी जो है वो डर में है, लेकिन विश्वास बहाली की जो प्रक्रिया है ये प्रशासन को भी करनी पड़ेगी, यहाँ के स्थानीय लोगों को भी करनी पड़ेगी, ताकि लोग वापस से पहले जैसे धुलियान में रहते थे उस तरीके से रह पाए।